तो उन्होंने SC ST OBC वर्ग के लोगों के लिए तमाम विश्वविद्यालय खोलने का काम किया, तमाम स्कूल खोलने का काम किया, तमाम यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया और अपने महापुरुषों के नाम से धार्मिक स्थल बनाने का काम किया। आप लखनऊ चले जाइए, आप ग्रेटर नोएडा चली जाइए, आप लखनऊ चले जाइए, आप अपनी विरासत को एक बार देख के आइए। एक चौराहे में महात्मा फुले मिलेंगे तो दूसरे चौराहे पर छत्रपति साहू जी महाराज और तीसरे चौराहे पर बिरसा मुंडा मिलेंगे तो चौथे चौराहे पर बाबा साहब और पांचवें चौराहे पर अगर काशीराम खड़े होंगे तो छठे चौराहे पर आप लोगों के मसीहा साथियों खड़े होंगे। साथियों, हमारे मसीहाओं के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने काम किया। हमारे SC ST OBC के लोग जागरूक हों, इस बात को समझें कि कोई पूरे देश के अंदर पहला CM था जिसने SC ST OBC की नीतियों को आगे लेकर के आई। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने SC ST OBC के लिए तमाम स्कूल कॉलेज खोलने का काम किया। साथियों, लेकिन आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी हमारे महापुरुषों के दुष्प्रचार करती हैं। आदरणीय बहन जी के बारे में कहती है तो उन्होंने तो पत्थर में पैसा लगा दिया। साथियों, अगर अपने महापुरुषों के मूवमेंट का जिंदा करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो केवल बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, कोई दूसरा मुख्यमंत्री पूरे देश के अंदर। अगर बहन कुमारी मायावती जी ने इस काम को किया है तो साथियों, हमें भी अपनी बहन पर गर्व करना चाहिए। हमको भी अपनी बहन पर गर्व करना चाहिए। जब 95 में 89 में बहन कुमारी मायावती जी ने 11 पिछड़ी जातियों को टिकट दिए तो साथियों 11 के 11 चुनाव हार गए। जब 91 में टिकट दिए तो साथियों 20 टिकट दिए, 20 में से 4 जीते। और साथियों जब 95 में टिकट दिए तो साथियों हमारे 11 पिछड़े वर्ग के लोग चुनाव जीत करके आए और 11 के 11 को मंत्रिमंडल में भेजने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया, जिन्होंने कभी सदन का मुंह तक नहीं देखा था। उन जातियों के लोगों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सदन में भेजने का काम किया। लेकिन आज आप मंत्रिमंडल देख लीजिए, आप शिवराज सिंह का मंत्रिमंडल देख लीजिए, चाहे अशोक गहलोत जी का देख लीजिए, OBC समाज को साइडलाइन करते हुए साथियों वो सिर्फ उन्हीं के चमचे और उन्हीं के हाथों में खेलने का काम करते हैं जिस व्यवस्था से हमारे महापुरुष पीड़ित रहे थे। साथियों, हम लोगों को इस बात को समझने का काम करना है। बातें तो बहुत हैं, आप लोग काफी देर से यहाँ बैठे हैं। साथियों, कहीं ना कहीं जिन सरकारों में हम लोग कहीं ना कहीं अहम करते हैं कि हम तो OBC में नहीं, हमको ठाकुर नकली ठाकुर बना दिया जाता है। नकली ठाकुर इसलिए बना दिया जाता है कि कुशवा अपने आप को ठाकुर समझता है, बघेल अपने आप को ठाकुर समझता है, धाकड़ अपने आप को ठाकुर समझता है। लेकिन सही मायने में अभी राजवीर जी ने बताया कि हम लोग चौथी बड़ी व्यवस्था के लोग हैं और चौथी बड़ी व्यवस्था में आने वाले लोग कहीं ना कहीं भाईचारे के बंधु हैं, एक ही विचारधारा के बंधु हैं। मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को समझने की जरूरत है। हम लोगों को याद होना चाहिए कि एक राष्ट्रपति जब मंदिर में जाता है तो उस मंदिर के मूर्ति को शुद्धिकरण किया जाता है। अखिलेश यादव जी को भी याद होना चाहिए, जब वो राजगद्दी पे बैठ रहे थे और जैसे ही कुर्सी खाली की योगी आदित्यनाथ बैठे तो 11 लीटर दूध से उस कुर्सी का राज्याभिषेक किया गया, बंगले को धोया गया, 11 लीटर दूध से उस बंगले की सफाई की गई। साथियों, गौमूत्र से सफाई की गई। हम मानव से ज्यादा तो उनका गौमूत्र पवित्र है, एक जानवर का मूत्र उन लोगों के लिए पवित्र है। इस व्यवस्था को आप लोगों को समझना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने हमेशा इस व्यवस्था की लड़ाई लड़ी, इस व्यवस्था को बदलने का काम किया। आज कहीं ना कहीं हम लोग राजनीति के चक्कर में फंस रहे हैं। राजनीति जरूर करना है क्योंकि बिना विधायक सांसदों के आप लोगों का भला होने वाला नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अगर 7 दावेदार हैं, 8 दावेदार हैं तो जिस किसी भाई को हमारा सभी लोगों का किसी भी साथी को आशीर्वाद मिलता है, आप सभी साथियों को उन भाइयों के साथ मिलकर के उनको चुनाव जिता करके भोपाल भेजने का काम साथियों करना है। साथियों, 2018 में हमारे तमाम पढ़े लिखे समाज के लोगों ने एक प्रचार किया कि बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को लेकर के आइए, बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को लेकर के आइए। इस बात का प्रचार हमारे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने साथियों किया। पढ़े लिखे समाज के लोगों ने क्यों किया? क्योंकि
क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी गुमराह हो गए और उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को लेकर के आइए। आप लोगों को विदित होना चाहिए, जब SC ST एक्ट का प्रावधान खत्म कर दिया गया था, निष्प्रभावी एक्ट को कर दिया गया था, तो तमाम हमारे नौजवान रोडों पर उतर करके आए और जन आंदोलन करने का काम साथियों किया। आप लोगों को पता होना चाहिए 2 अप्रैल 2018 में हमारे तमाम नौजवानों ने जब आंदोलन किया, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए साथियों आंदोलन किया, तो साथियों हमारे तमाम नौजवान साथियों पर झूठे मुकदमे लाद करके उनको जेल के अंदर साथियों सलाखों के अंदर डालने का काम किया। हमारे तमाम नौजवान 6-6 महीने तक जेल के अंदर रहे और जेल के अंदर हमारे नौजवान रहे, लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोगों ने इस बात का प्रचार किया कि आपके केसों को हम वापस लेंगे, आपके नौजवानों पर लगे केसों को वापस लेंगे, हमारी सरकार बनाइए। साथ ही 2018 में हमारे समाज के लोग गुमराह हो गए और सबलगढ़ से लेकर के अंबा तक 6 की 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस की झोली में डाल दी। 6 की 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस की झोली में डाली और साथियों 6 की 6 सीटें कांग्रेस की जब झोली में गई तो जो समाज के ठेकेदार चमचे लोग हैं उन्होंने कहा था कि हम केसों को वापस करेंगे। जैसे ही सरकार बनी तो हमारे वक्तव्य के माध्यम से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि भाई आपका सरकार में भागीदारी है, 114 MLA कांग्रेस के हैं, 109 बीजेपी के हैं, आपकी सरकार नहीं बन रही, हम बाहरी समर्थन आपको देते हैं, 2 विधायकों का समर्थन देते हैं, आप कांग्रेस आप हमारे दलित भाइयों पर लगे मुकदमों को वापस लेने का काम करिए। साथियों 18 महीने सरकार चली, ना कांग्रेस ने अपना भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी सरकार ने दलित भाइयों पर लगे मुकदमे वापस नहीं किए। रोज रोज एक ना एक नई बातें लेकर के उनके चमचे आते थे कि कमलनाथ जी ने फाइल तैयार कर ली है, बस हस्ताक्षर रह गए हैं। साथियों मुझे बताइए 15 साल से आप भाजपा से परेशान थे, आप लोगों ने उन चमचों के कहने पर बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट दे दिया। क्या आप लोगों को कांग्रेस की सरकार आने पर थाली परोस करके घर पे आ गई थी क्या? 18 महीने में आप लोगों के सूट ऊंट बदल गए थे क्या? क्या आप लोगों के लिए कोई अच्छा लाभ हुआ क्या? तो जैसी कांग्रेस थी वैसी हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी। 18 महीने की सरकार में साथियों उन्होंने भी केस वापस नहीं किए, लेकिन फिर से वो चमचे सक्रिय हो गए। फिर से वो चमचे कहेंगे कि आप लोगों के केस वापस हम करेंगे, तो नालायक लोगों से कहना कि राजस्थान में तुम्हारी सरकार है, पहले वहां आप केस वापस करा लो, तब मध्य प्रदेश की साथियों बात करना। वो आप लोगों को समय समय पर गुमराह करते हैं, कहेंगे हमारी सरकार नहीं है इसीलिए हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, आपके केस तो वापस करेंगे। लेकिन उन नालायक लोगों से कहना यहाँ सरकार नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी राजस्थान में सरकार है, पहले वहीं वापस करा लेते। 5 साल सरकार चली है, अशोक गहलोत जी से कह देते SC के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से SC समाज का भला होने वाला नहीं है, पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बनाने से पिछड़े वर्ग का भला होने वाला नहीं है, पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बनाने से हम लोगों का भला होगा, तो केवल बहुजन समाज पार्टी साथियों भला करने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी नीति बनाएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी गरीब समाज की पार्टी है, आप लोगों की बनाई हुई पार्टी है। आप लोग सभी लोगों ने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। साथियों बहुत सी बातें हैं, अभी गर्मी में आप लोग परेशान हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट से निकल रहे थे, तब कांग्रेस के नेता आचार्य कृपलानी बाबा साहब पे हंसते हैं, बाबा साहब पे कृपलानी हंसते हैं और कहते हैं कि अंबेडकर आज आप बड़े खुश हो, आज आप बड़े खुश हो, इस खुशी का कारण क्या है? अंबेडकर कहते हैं कि हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ, इस देश के अंदर सदियों से चली आ रही परंपरा को मैंने तहस नहस करके रख दिया है। पहले कृपलानी किसी रानी के पेट से राजा पैदा होता होगा, लेकिन अब किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, मैंने ऐसी व्यवस्था को जन्म दे दिया, मैंने ऐसी व्यवस्था को जन्म दे दिया है। कृपलानी कहते हैं कि अंबेडकर बात तो सही है, आपने अपने समाज को वोट रूपी अधिकार दे दिया है, बात सही है कि आपने अपने समाज को वोट रूपी अधिकार दे दिया है, लेकिन ये बहुजन समाज आपका गरीब है, ये आपका बहुजन समाज है, लाचार है, बेसहारा है, आपके वोटों को खरीद करके हम अपनी सरकार बनाएंगे और आपके
पे हुकूमत करने का काम करेंगे। साथियों, तालियां बजाने की बात नहीं। बाबा साहब कहते हैं कि ये बात तो सही है कि मेरा समाज गरीब है, ये बात तो सही है कि मेरा समाज लाचार है, बेसहारा है, लेकिन जिस दिन मेरा ये बहुजन समाज वोट की ताकत को समझ जाएगा, उस दिन तुमसे बड़ा भिखारी पूरी दुनिया के अंदर नजर नहीं आएगा। साथियों, आज हम लोग कहीं ना कहीं दारू में, मुर्गे में, मीट में और चंद लालच के चक्कर में अपने वोट को कहीं ना कहीं इधर ना उधर ट्रांसफर करने का काम साथियों करते हैं, और 5 साल हाय बसपा चिल्लाने का काम साथियों करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब डॉक्टर अंबेडकर जी का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उनके कफन के लिए जब लोग कहते हैं कि भाई अंबेडकर जी आप कफन के लिए पैसे दे दीजिए, तो वो अपनी जेब में हाथ डालते, तो 1 रुपया साथियों बाबा साहब की जेब में नहीं होता, 1 रुपया बाबा साहब की जेब में नहीं होता है। इस बात को माता रमाबाई समझ जाती हैं, वो अपनी साड़ी में से आधा पल्लू काट करके उस कफन पर डालने का काम करती हैं। इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज हमारे तन पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस तनों पे कपड़े ना हो, जिन साथियों के पास अच्छे कपड़े ना हो, अच्छा पहनावा ना हो, अच्छी गाड़ियां ना हो, अगर ये सब कुछ मिला है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत मिला है, इन महापुरुषों की बदौलत मिला है। लेकिन हमारे मसीहाओं की संतानें गरीबी में मरी, हमारे मसीहा की पत्नी बीमारी के कारण चली गई, लेकिन आज हम लोग उसी मसीहा के वोट रूपी अधिकार को चंद लालच में बेचने का काम साथियों करते हैं। बाबा साहब ने 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, चाहे राजा का वोट हो चाहे रंग का वोट हो, सभी की कीमत एक समान करने का काम किया है। आप लोगों को बटन दबाना है इधर, और दुश्मन मरेगा साथियों उधर। आप लोगों को कोई तलवार बंदूक नहीं चलानी, आप लोगों को सिर्फ वोट वाले दिन अपनी बहन बेटी की रक्षा की तरह वोट की रक्षा करनी है, और वोट की रक्षा करने के लिए आप लोगों को संकल्प लेना है कि 2023 में इन चोर लुटेरे भारतीय जनता पार्टी के घोटालेबाजों, बेईमानों, आप लोगों को सबक सिखाना है, और 2023 में हम लोगों को, सभी लोगों को मिलकर के बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। क्योंकि साथियों, आप लोग अचंभित हैं कि सरकार कैसे बनेगी, ये तो मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ। साथियों, सरकार बनाने के लिए एक मौका होता है, और मौका अगर चूक गए तो हम 10 साल पीछे भी चले जाते हैं, 15 साल पीछे चले जाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए 2018 में जब बीजेपी की 109 सीटें आई, कांग्रेस की 114 सीटें आई, तो उनको जरूरत थी कि 2 एमएलए की जरूरत थी। 116 पे पूर्ण बहुमत से सरकार होती है, और 2 एमएलए की जरूरत पड़ी, तो रामभाई पतरिया से बसपा और संजू कुशवाहा भिंड से दोनों विधायकों को बहन कुमारी मायावती जी ने समर्थन देने का काम किया, अपनी वजह से कांग्रेस सरकार में रही। साथियों, अगर मुरैना 0 नहीं हुआ होता, आप लोग किसी की बातों में गुमराह नहीं हुए होते, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप लोगों से, अन्य जिलों में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। आप लोग इस दिमाग से भूल जाओ कि जोरा में क्या हो रहा है, सवर्ण में हमको ध्यान देना है। आप लोग मुरैना से अगर 3-4 एमएलए बना ले, तो साथियों आपके बिना किसी की सरकार बनने वाली इस बार भी नहीं है। आप लोग साथियों, हमारे अभी और भी वक्ता हैं, पूना फैक्ट्री छूट गया है, तमाम हमारे वक्ता हैं, आदरणीय बौद्ध जी जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय विधायक मनीराम धाकर जी, ये हमारे बीच में उपस्थित हैं, अपनी बात ये भी रखेंगे। साथियों, गर्मी का भी समय है, आप लोग काफी लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं। मैं 4 लाइनें कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। ये धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, भारत का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन आप लोगों को संकल्प लेना है कि 2023 में इन चोर लुटेरे लोगों को, इन व्यापक घोटाले वाले लोगों को, और साथियों इन लोगों को सबक सिखाने का काम करना है। आज हमारे नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, करोड़ों रुपए में ये लोग बिक करके नौकरियां लगा रहे हैं, ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है, तो साथियों इसको सबक सिखाने का आप लोगों को काम करना है। साथियों,